आज के वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं दिल्ली के पॉपुलर स्ट्रीट फूड्स, चाहे वो मोमोज हो या गोलगप्पे, डोलमा आंटी हो या राम लड्डू, सब कुछ ट्राई करने वाले हैं भाई। चलो शुरू करते हैं। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Shubhi and I hope you guys are doing well. So I am in Delhi from past 4-5 days और मैंने शुरुआत से ये वीडियो करी, बस इंट्रो लेना भूल गई थी इसलिए आज ले रही हूँ। हाँ, इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल से देखा ही होगा और थंबनेल से भी, हम करने वाले हैं दिल्ली का स्ट्रीट फूड वाला मतलब एडिशन। दिस इज़ गोइंग टू बी माय पर्सनल फेवरेट वीडियो, क्योंकि दिल्ली स्ट्रीट फूड खाने के लिए और शॉपिंग के लिए जाना जाता है। तो शॉपिंग तो मैंने भर की करी है, जो कि आपको नेक्स्ट या फिर पहले भी देखने मिल सकता है। बट इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले बहुत सारा फूड। तो मैंने 5 दिन के ना जो भी स्ट्रीट फूड खाए थे वो सब इसमें होंगे, मोमोज से लेके छोले कुलचे से लेके सब कुछ इसमें मिलेगा, सब कुछ। सो वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। देखना लास्ट तक। सारा रिव्यू, प्राइस, लोकेशन सब कुछ मैं दूंगी और आपको बताऊंगी कि दिल्ली का स्ट्रीट फूड वर्थ इट है या नहीं, हाइप्ड जो है वो सही है या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज है हमारा पहला दिन और हम गए थे कनॉट प्लेस, इंडिया गेट वाला एरिया घूमने। इंडिया गेट के जस्ट बगल में एक स्टॉल थी मोमोज़ की, हमने वहाँ से पनीर मोमोज़ लिए थे। काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, खाने में भी अच्छे थे, मतलब एवरेज थे। दिखाइए We are having पनीर मोमोज। कैसे हैं? ठीक है, ओके बढ़िया। तो मोमोज खा लिए, अब आते हैं कुछ ड्रिंक्स पे। कुछ पीने वीने का मन कर रहा था हमारा, तो हम गए शिकंजी वाले भैया के पास। 25 रुपये का ग्लास था और ये इतना टेस्टी था ना, मतलब बिल्कुल परफेक्ट शुगर, परफेक्ट ठंडा, एकदम मज़ा आ गया भाई, बहुत अच्छा था। उसके बाद जस्ट शिकंजी वाले भैया के सामने हमें दिखा ये चाट वाला ठेला, तो हमने एक प्लेट बनवाई अपने लिए सेव पूरी, जो कि मुझे मतलब अच्छी लगी। बेस्ट नहीं कहूँगी लेकिन बहुत बुरी भी नहीं थी, सही थी, मतलब मज़ा आया खा के। तो जी दूसरे दिन सुबह सुबह ही हम पहुंच गए सरोजनी नगर। अब वैसे तो ये जगह काफ़ी फेमस है शॉपिंग के लिए, बट हमने यहाँ पे कुछ कुछ खाया जो कि हमें काफ़ी पसंद आया। वाओ दैट राइम्स। सबसे पहले तो ये शिकंजी पी, जो कि बहुत बढ़िया थी, बट सीपी वाली ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद हम गए सरोजनी नगर के गेट पे। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, गोलगप्पे, राम लड्डू वगैरह, बट हमारा कुछ खाने का मन था फ्रूट टाइप का, कुछ मीठा मीठा सा, तो हमने ये जामुन लिया था। बहुत सस्ता था लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर हमने बहुत सारी शॉपिंग करी, बाहर निकले और तब खाया हमने तीखा चटपटा एक प्लेट मोमोज़ का। और ये मोमोज़ भाई साहब बहुत अच्छे थे, मज़ा आया खा के। लास्टली इफ़ यू नो मी, आई लव आइस गोला, वहाँ पे मुझे दिख गया चुस्की 30 रुपीज़, बहुत अच्छा था। तो भाई तीसरा दिन तो हमने खाने को ही डेडिकेट कर दिया। हम जा रहे हैं लाजपत नगर, जहाँ का स्ट्रीट फूड तो पूरी दिल्ली में वर्ल्ड फेमस है। क्यों है ना, मुझे कमेंट्स में बताओ। तो हम फटाफट से पहुँचे लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पे और उसके सामने ही फूड स्टॉल्स दिखने लगे भाई। सबसे पहले तो हम गए एक चाट कॉर्नर पे, क्योंकि मैंने गोलगप्पे नहीं खाए थे, मुझे दिल्ली में आए 2 दिन हो गए थे। तो सबसे पहले हम गए गोलगप्पे वाले भैया के पास, बट पहले हमने बर्गर खा लिया, वेज बर्गर। ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर चला गया था, मज़ा आया खा के। उसके बाद हमने गोलगप्पे लिए थे 2 प्लेट। एक प्लेट ये सूजी वाला लिया था 30 रुपीज़ में 6 पीसेस, थोड़ा एक्सपेंसिव है। आप मुझे अपने सिटी के गोलगप्पे का प्राइस मुझे कमेंट में बताओ। मेरे यहाँ पे तो 15 में 6 मिलते हैं। और दीदी ने आटे वाले लिए थे, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे सूजी वाले तो बहुत टेस्टी थे भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, 5 on 5, बहुत सही था। फिर हम जस्ट उसी के बगल में गए स्पेशल गुप्ता जी की स्पेशल कुल्फ़ी खाने, 20, 30, 40, 50 ये प्राइस रेंज है जैसा कि आपको दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली हमने सबसे सस्ता वाला लिया था, जिसकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी थी। यू कैन सी 20 रुपीज़ में काफ़ी रही है। तो हमने ये मलाई कुल्फ़ी समथिंग था खाया, बहुत अच्छा था ये भी। लाजपत नगर का खाना फ़िलहाल तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। उसके बाद हम ना ये लाजपत वाली गली में गए, जहाँ पे ये आलू की दुकान थी। स्वीट पोटैटो भी था और नॉर्मल बॉइल्ड पोटैटो भी था। तो मैंने ना एक प्लेट बनने को बोल दिया, ये क्लियर नहीं किया कि हमें स्वीट पोटैटो खाना था भाई, मतलब मुझे टेस्ट करना था कि कैसा लगता है। पर कोई बात नहीं, भैया ने उबले आलू वाली चाट बना दी अपनी। आलू उबाल के कट करके उसको फ्राई करके उसमें चटनी और मसाले वसाले डाल के मिक्स करके चटपटे आलू टाइप का, तो कोई बात नहीं, हमने वो ले लिया। 60 रुपीज़ के हिसाब से क्वांटिटी थोड़ी कम थी, आलू ही तो है भाई। उसके बाद जब हमने टेस्ट किया तो मुझे ये ठीक लगे, 1-2 बाइट तक तो सही लगे, लेकिन उसके बाद काफ़ी सॉल्टी लगने लगे थे। मतलब इसमें नमक काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग रहा था, शायद सही से मिक्स नहीं हुआ था या जो भी है, पर ठीक है। आई वुडंट रिकमेंड यू ऑल टू ट्राई इट,
बट चाहो तो कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी यार। उसके बाद हम गए थे लाजपत नगर के सबसे फेमस चीज़ पे, सबसे फेमस नहीं, डोलमा आंटी मोमोज भी काफ़ी फेमस है, बट राम लड्डू भी कुछ कम नहीं है, काफ़ी फेमस है। आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हो, लग रहा है पूरा लाजपत नगर यहीं पे इकट्ठा है। पर हम भी गए, भीड़ में भीड़ बने और एक प्लेट ऑर्डर कर दिया। 60 रुपीज़ का प्लेट था ये, जिसमें 6 राम लड्डू थे, 2 मिर्ची का पकौड़ा, चटनी और मूली वगैरह के साथ था। ये देखो ऐसा दिखता है राम लड्डू गोल गोल सा। और खाने के बाद मेरा पहला रिएक्शन यही था कि यार ये तो मूंग की पकौड़ी है। प्राइस के हिसाब से मुझे पहले लग रहा था कि थोड़ा महंगा है, ये है वो है, लेकिन खाने के बाद मुझे वर्थ इट लगा, क्योंकि मिर्ची का पकौड़ा भी साथ में था और वो भी काफ़ी अच्छा था। और दोनों का कॉम्बिनेशन चटनी वटनी के साथ सब कुछ मिला के परफेक्ट लग रहा था। और थोड़ा फेमस भी तो है भाई, उस वजह से भी तो ये लोग चार्ज करते हैं। ओवरऑल ठीक था, आप ट्राई कर सकते हो, बढ़िया था। उसके बाद हम गए थोड़ा मार्केट के अंदर अंदर अंदर। मार्केटिंग नहीं करनी थी, हमें जाना था डोलमा आंटी मोमोज़ के यहाँ पे। भाई ये भी तो इतनी पॉपुलर है लाजपत, आके हम कैसे नहीं ट्राई करते। तो हम गए और हमने 2 प्लेट लिया, एक पनीर वाला और एक चिकन वाला। और सरप्राइजिंगली दोनों की प्राइस सेम थी, 50 रुपीज़ में 4 पीसेस। थोड़ा सा महंगा है, बट जितना ये पॉपुलर है उसके हिसाब से तो ठीक ही है। और वैसे मैंने इनके काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यूज़ सुन रखे थे आजकल, बट मुझे दोनों ही मोमोज़ काफ़ी सही लगे। मतलब 4.5 आउट ऑफ 5, दैट मीन्स अ लॉट। ठीक है, बहुत सही था। उसके बाद लास्ट आइटम जो हमने लाजपत नगर में ट्राई किया था वो ये सॉफ्टी बॉय का बबल टी था। अब मुझे बबल टी ट्राई करनी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बाकी मैं कब कर पाऊंगी या नहीं, तो यहाँ दिखा तो मैंने सोचा कर ही लेते हैं। सॉफ्टी खाने का मन था, पर बबल टी लिया हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, 100 रुपये का था, बट वर्थ इट नहीं लगा यार। मतलब स्ट्रॉबेरी शेक भी पी लेती तो ज़्यादा बेटर लगता, बबल टी मुझे उतना मज़ा नहीं आया, ठीक ठीक था। तो जी डे 4 पे हम आ चुके हैं वापस होटल में, मम्मी पापा और अपने भाइयों के पास। शाम को सब बढ़िया से रेडी वेडी होके निकले स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने के लिए। हम रुके थे पहाड़गंज रेलवे स्टेशन वाले एरिया में, तो मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि यहाँ का खाना अच्छा होगा। भाई मैं लाजपत सरोजनी जैसी फेमस जगहों पे खा के आ रही थी, मुझे लगा कि ये क्या ही खाना देंगे, बट टू माई सरप्राइज़ भाई यहाँ का खाना वॉज द बेस्ट। खाना इन द सेंस कि स्ट्रीट फूड भी और ऐसे होटल वाला कैफ़े वाला खाना भी हमने खाया था। वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगी, आप लोग देख सकते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में है सारे व्लॉग्स का। बट हाँ, मैं कह रही थी कि यहाँ का खाना वॉज द बेस्ट। फिर हमने कुल्फ़ी भी खाई थी 10 रुपये में। ऑब्वियसली लाजपत वाली कुल्फ़ी से साइज़ में छोटी है, क्योंकि ये 10 रुपये की है, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और उसके बाद हम गए थे मोमोज़ वाली स्टॉल पे, और यहाँ पे ना हम रैंडमली फूड स्टॉल्स पे जा रहे थे, ऐसा कोई फेमस जगह पे नहीं। और हमने वहाँ पे 60 रुपये में मोमोज़ लिए थे, शायद 12 पीसेस थे, बहुत सस्ता। वो भी चिकन मोमोज़, मतलब मेरे भाइयों के तो ये फेवरेट थे, मैंने भी खाया और मेरे भी फेवरेट हो गए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, मज़ा आ गया था खा के। हमें तो इतना अच्छा लगा कि हमने एक प्लेट और बोल दिया, कि एक प्लेट और ऑर्डर दे दिया कि भैया एक प्लेट और चाहिए। और इस बार हमने फ्राइड वाला बनवाया था, फ्राइड चिकन मोमोज़। इसके प्राइस हो गए थे 70 रुपीज़ में 12 पीसेस। देखने में चिकन पकौड़ा जैसा लग रहा है, फ्राइड है, एंड खाने में भी अच्छा था, क्रिस्पी फ्राइड अच्छा था, बट मोमोज़ वाली वाइब नहीं आ रही थी इसके साथ। मोमोज़ वाली वाइब चाहिए तो आपको स्टीम वाला ही खाना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, सुपर्ब। ये भी अच्छा था। उसके बाद बस हमने इतना ही कुछ स्ट्रीट फूड खाया था डे 4 पे। तो आज है हमारा दिल्ली का 5वां और आखिरी दिन। चलो देखते हैं कि मैंने आज क्या क्या स्ट्रीट फूड खाया था। तो सबसे पहले तो हम तीनों भाई बहन निकल गए थे मजनू का टीला घूमने जाने के लिए, बट अंदर जाने से पहले हमें दिख गया ये रैंडम फूड स्टॉल। सच बता रही हूँ, रैंडम जगहों पे बेस्ट चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ। हमने छोले कुलचे लिए, 20 रुपीज़ का ये प्लेट था, और ये इतना टेस्टी था भाई। मेरे भाइयों ने तो ट्रिप पे और भी खाया छोले कुलचे, उनका भी कहना यही था कि ये बहुत अच्छा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया और मुझे बहुत सही लगा। उसके बाद हम गए थे मजनू के टीला के अंदर। अब मुझे पता नहीं कि लाफिंग स्ट्रीट फूड में काउंट होगा या नहीं, बट मैंने सोचा कि ये भी एक पॉपुलर चीज़ है जो कि काइंड ऑफ स्ट्रीट पे मिलती है, तो आपको दिखाया जाए। अब कैसे बन रहा है वो मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या डाल रहे हैं, और मैंने पूछा भी नहीं। 60 रुपीज़ की ये प्लेट पड़ी मुझे, जिसमें वाई था, मुझे एक चीज़ पता है बस। और खाने में सच बोलूँ तो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। मतलब इसका गिलगिला सा टेक्स्चर था जो कि मुझे
मुझे नहीं पसंद आया। आई एम सो सॉरी जिसको पसंद है, बट मुझे नहीं अच्छा लगा। उसके बाद हम गए थे ये बोबा ट्राई करने, बबल टी। लाजपत में हमने ट्राई करी थी, बट मुझे वहाँ पे भरोसा नहीं हुआ कि वहाँ बेस्ट मिलती है। मजनू की टीला की काफ़ी फेमस थी, तो मैंने मैंगो फ्लेवर में यहाँ भी ले लिया, क्योंकि मैंगो के साथ यू कैन नेवर गो रॉन्ग। तो मैंने मैंगो फ्लेवर का ले लिया और ये मुझे ठीक लगा, मतलब बहुत अच्छा ये भी नहीं था, पर चलो पीने लायक तो था ही, शेक जैसा। मेरे भाइयों को भी ठीक ठीक ही लगा। बस फिर इतना ही कुछ हमने मजनू की टीला में भी खाया, ज़्यादा कुछ नहीं। और वहाँ से निकल के हम चले गए थे स्टेशन पे। वापस की ट्रेन थी हमारी शाम की, तो हम डायरेक्ट वहीं पे चले गए। और ये था मेरा दिल्ली का ट्रिप। स्ट्रीट फूड जो जो हमने खाया वो मैंने आपको दिखाया। आप मुझे कमेंट बताना आपका फेवरेट आइटम क्या था, और ये भी मुझे कमेंट बताना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे ट्राई करनी चाहिए थी बट मैंने नहीं करी। या आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।